एक किसान था, वो प्रकृति के असमय प्रकोपों से काफ़ी परेशान रहता था और इसी कारण वो काफ़ी दुखी भी रहता था और हर समय उसका मुंह उतरा भी रहता था और कभी कभी तो वो भगवान को बहुत कोसता था। और एक दिन उसने गुस्से में शिव जी को याद किया। शिव जी ने उसकी पुकार सुन ली और शिव ने उसे बुलाया और कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या कोई समस्या है? किसान ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते ही हैं और सारा संसार ये जानता है आप कोई किसान नहीं हैं, ना ही आप कोई चरवाहे हैं, आप तो एक बैरागी हैं। को फसल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और ना ही आप जानते हैं कि फसल को तैयार करने में एक किसान का कितनी मेहनत लगती है। किसान ही सही से जान सकता है कि फसल को कब बारिश की, कब धूप की, कब हवा की ज़रूरत है। आपको थोड़ी ना इसका कोई अनुभव है। आप प्रकृति को किसान के हाथ में दें, आपके हाथ में प्रकृति नहीं होनी चाहिए। महादेव भी अपनी धुन में थे। उन्होंने कहा, ठीक है, प्रकृति तुम्हारे हाथ में। किसान खुश हो गया। अब वो नीचे जमीन पे आया। फिर उसने फसल तैयार करने की योजना बनाई। खेत में मक्के की फसल बोने की योजना बनाई। उसने खेत की जुताई की, उसमें मक्के के बीज बोए, फिर खेत की जुताई की, फिर उसने इशारा किया, बादल बादल आए, उसने बोला पानी, पानी गिरा, फिर उसने पानी को रोका, फिर मिट्टी में चेक किया, पानी 6 इंच हो गया, उसने बोला ठीक है बंद हो जाओ, फिर उसने बोला धूप, धूप आई, कहा आज मैं खेत में जा रहा हूँ, बादल। देखते ही देखते एक सुंदर मक्के की फसल तैयार हुई। किसान बहुत खुश हुआ और वो मक्के की अच्छी फसल देखकर बहुत प्रसन्न था। बात से हैरान था, मक्के की इतनी सुंदर फसल खड़ी हुई थी लेकिन वहां पे पक्षी नहीं आ रहे थे। तो वह फसल के बीच में गया और उसने मक्के की एक खोलकर चेक किया, उसमें देखा उसमें तो बीज ही नहीं थे। वो परेशान हो गया। उसने बोला मैंने तो सभी चीजें टाइम पे दी थी लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इसमें बीज नहीं आए। वो परेशान हो गया। उसने फिर शिव जी को याद किया और वो शिव जी के पास चला गया, लेकिन शिव जी अभी ध्यान में मग्न थे। फिर वह खड़ा रहा। ऐसे ही खड़े खड़े उसको सालों हो गए। उसका परिवार, खेत सब उसको ध्यान भूल गया। उस गृहस्थ से पहले एक किसान था, बिना जवाब मांगे वो नहीं नीचे जाने के लिए तैयार था। शिव जी को ध्यान से बाहर आए और शिव जी ने कहा, तुम? तो उसने कहा, मैंने आपके कहे अनुसार प्रकृति अपने हाथ में ली थी और मैंने सब कुछ अच्छे किया था, सब कुछ तरीके से किया था, लेकिन मेरी मक्के की फसल क्यों तैयार नहीं हुई? कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? तो शिव जी ने कहा, नहीं, मैं देख रहा था लेकिन तुमने मेरे से मना किया था इसलिए मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो उसने बोला, तो मेरी फसल क्यों अच्छे से तैयार नहीं हुई? शिव जी ने कहा, देखो तुमने सही समय पे पानी दिया, धूप दी, ने आंधियां नहीं चलाई। मैं आंधियां तुम्हारी फसल को डराने के लिए भेजता था। आंधियों के कारण तुम्हारे फसल के पेड़ अपनी जड़ों को गहराई तक दबा लेते थे, जिससे तुम्हारी फसल में बीज आते थे। अब तुम्हारे पास मक्के की सुंदर फसल तो है लेकिन उसमें बीज नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब असफलताएं आती हैं तो वो हमारे ऊपर है, हम उसे किस तरीके से लेते हैं। हम उसका यूज करते हैं या हम उसको लेके दुखी रहते हैं। तो ये कहानी हमें यही चीज बताती है। मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, या कुछ उसमें कमी लगी है तो वो भी बताएं। धन्यवाद।